स्वागतम माँ। बहुत बहुत आपका शुक्राना, आपने समय दिया इतने बिजी शेड्यूल में। आपको हम आज मिलवाने जा रहे हैं इस प्रकृति के मध्य और बहुत ही खूबसूरत, मृदुल, शांत, बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी और विदुषी, ज्ञानवान माँ का नाम है मीरा। मीरा के नाम से ही माँ को लोग ज्यादा जानते हैं, वैसे दिव्य ज्योति जी। तो बहुत खूबसूरत, जैसा उनका नाम ही है, आप ऑरा देख सकते हैं। और माँ जो है ओशो की डिस्पल है और मेडिटेशन सेशंस लेती हैं। तो माँ, ये सबसे पहला बहुत खूबसूरत प्रश्न यही रहेगा कि आपका रुझान कब हुआ इस तरफ, आप कब आए, कितना समय हो गया? मुझे ओशो से जुड़े हुए 26 साल हो गए हैं। क्या बात, क्या बात। और मतलब 2000 से आप जुड़े? हाँ जी, 2000 से मैं जी, जुड़ी हूँ। बहुत खूब। मैंने अपनी शुरुआती ओशो की मेडिटेशन से की ओके जी। और पहला मेरा मेडिटेशन भी डायनामिक था। वाह, क्या बात है, क्या बात है और जी। तभी से यात्रा शुरू है जी। मेडिटेशन लगातार मैं करती हूँ, हम्म, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं करेंगे हाँ, तो वो हम अनुभव दूसरों को नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे जी। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। जी। हम खुद शुभ कार्य करें, फिर शुभ के लिए प्रमोट करें, तो बहुत फलीभूत भी होता है हाँ जी। जी। तो माँ, इसमें हम मेडिटेशन हमारे यूथ के लिए और जनरल उसके अवेयरनेस के लिए, पहली बात ये कि मेडिटेशन है क्या, क्योंकि मेडिटेशन को लोग समझते नहीं जी। देखिए माँ, मेडिटेशन ध्यान, जी। ध्यान कभी भी किया नहीं जाता, जी, ध्यान होता है, होता है। एक प्रक्रिया होती है उसको करने की। जी। हम वो विधि के माध्यम से वहां पहुंचते हैं। जी। अब अगर हम किसी को कहे कि आप यहाँ पे बैठ जाएं, आंखें बंद करके बैठ जाएं, वो नहीं बैठ पाएगा, जी। क्योंकि उनके अंदर इतने विचार, इतनी हलचल, इतना कुछ भरा हुआ है, जी। वो नहीं बैठ सकते। जी। तो हमें थोड़ी सी पहले विधि करवानी पड़ती है, विधि करनी पड़ती है, जिसके माध्यम से जो हमारे अंदर मौन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, वो फिर साइलेंट बैठ के ही मिलती है। मतलब कि हम प्रिपरेशन है ना, जिसे हम प्रिपरेशन कह सकते हैं, या कहेंगे सीड जैसे बोना है। सीड फलीभूत तो बाद में होगा, लेकिन हमने बोना हाँ, है, वो भी जरूरी है, एक वो विधि है, हम ना करेंगे उसको। तो इस विधि में क्या रहता है माँ? देखिए जैसे आपके पास एकदम कोई यूथ आया, कोई नया एकदम कूद है, या तो उसकी कोई समस्या है, थोड़ा मन उदास है, डिप्रेशन में है, या वैसे ही आया आपसे जुड़ा, तो क्या विधि पहले रहेगी? माँ, मैं एक बात कहूंगी कि जी। हमें इतने प्यारे सदगुरु मिले हैं जी। कि ओशो ने हमें स्वतंत्रता दी है, फ्रीडम दी है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये है। जी। और ओशो में आने के बाद, ओशो से जुड़ने के बाद, ओशो ने कभी भी हमें ध्यान हमारे ऊपर एक बोझ की तरह नहीं डाला, बंधन नहीं किया। हसीबा खेलीबा ध्यानम, कि हंसते खेलते ध्यान में हमने जाना है। तो नाचते हुए हम तैयारी करते हैं ध्यान में उतरने की, क्योंकि हम बाहर एक नाचते हैं, वो हमारा नाचना अलग होता है। जब हम मेडिटेशन के लिए आते हैं, बैठते हैं वहां पे, तो जो हम संगीत चलता है, तो उस नृत्य में हम डूबते हैं, अपने अंदर उतरते हैं। जैसे कोई फर्स्ट टाइम भी आता है, थोड़ा सा उनको लगता है कि उनके लिए नई चीज होती है जी, वो कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन जब वो थोड़ा सा समय देते हैं वहां पर, तो उनको समझ आती है कि हाँ, वो आए हैं उस संगीत के साथ, वो झूम रहे हैं, रिदम में आ रहे हैं, तो उनका माइंड जो है वो रिलैक्स होना शुरू होता है। और जब वो माइंड रिलैक्स होता है, तब वो आगे प्रोसेस में जुड़, उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता है, फिर होगा। तो दोस्तों देखिए, ये मैं माँ से ही जानना चाहती थी, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठते हैं कि ये हा 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 पार्कों में भी जो होता है, हमारा यूथ सवाल करता है कि जी ये कैसा योगा है, ये कैसा मेडिटेशन है। तो देखिए, मैंने माँ से ही जवाब लिया। आप समझे होंगे अब कि सबसे पहले जब आप आते हैं, तो आपके मन में, शरीर में बहुत सारी जो है, हम कहें कि एक तरह से कंस्ट्रिक्शन होती है, सिकुड़न होती है, हम परेशान होते हैं। तो सबसे पहले उसका काम है उसको आपको अनवाइंड करना। इसलिए वो कहते हैं कि नाचो गाओ। आप सबसे पहले फ्री होकर के, आप इनिशिएशन आपका यहाँ से कि आप पहले अपने आप को भूल जाएं और डांस करें। वो डांस का कोई रिदम नहीं है, आपको कोई तरीका नहीं बताया जा रहा है। आपकी बॉडी, आपका मन, आपका दिमाग जैसे कह रहा है, आप वैसे इंजॉय करें। तो ये है शुरुआत दोस्तों। तो इसलिए आपको समझा होगा, आपके अक्सर सवाल होते हैं कि जी ये क्या मेडिटेशन है, ये तो पागलपन है, या आप नेगेटिव लेते हैं। इसे नेगेटिव नहीं लें, ये पॉजिटिव स्टेप है आप
जी। आगे अम्मा, मेडिटेशन कितने तरह का होता है? ये भी हमारे यूथ का बहुत कंफ्यूजन है कि भाई हम योगा करें, मेडिटेशन करें, क्या करें? मेडिटेशन में क्या-क्या, जैसे आपने कहा कि डायनामिक है। देखिए माँ, जी, योगा एक अलग है। जी, जो मेडिटेशन है, जी, ओशो ने हमें 112 विधियाँ दी हैं। जी। डायनेमिक की है, नाद ब्रह्म है, मंडला है, कुंडलनी है, नो डायमेंशन है, नाद ब्रह्मा है, नो माइंड है, थेरेपीज है, नो माइंड, नो माइंड। बॉर्न अगेन, मिस्टिक रूल, बहुत सारी है। मंडला बहुत खूबसूरत है मैम। बहुत सारे ही ध्यान बहुत खूबसूरत जी, है। जी। और देखिए, ओशो ने एक हमें संगीत का उसमें सहारा दिया है। हुँ, अगर हम बिना संगीत के बैठेंगे हुँ। तो नहीं हो नहीं पाएगा। जुड़ पाएगा क्योंकि वो बाहर की वही चीज़ें चल रही हाँ, तो ओशो ने हर एक ध्यान के साथ जी, एक बहुत ही सुंदर मेडिटेशन क्रिएट किया है, म्यूजिक क्रिएट किया है। जी। अच्छा, वो और फिक्स है, वो हाँ, फिक्स वो फिक्स है। ओके। सब मेडिटेशन का जी। अलग-अलग म्यूजिक वो वो जो फिक्स बीट्स हैं वो है। वो फिक्स्ड है। हाँ, जी, ओशो ने हर मेडिटेशन पहले अपने ऊपर अनुभव किया, अनुभव किया। तो उन्होंने जी, सबके लिए बोल दिया। जब तक हम मैंने पहले भी एक्सपीरियंस, कहा कि जब तक हम अनुभूति खुद अनुभव नहीं लेंगे उस नहीं, चीज़ का, जी। तो हम नहीं दे सकते। बिल्कुल, हम वो हमारे ऑरा में और हमारे उसमें आएगा नहीं और वो फली हाँ जी, हमें भी कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हमने खुद उसको खुद समझा बूझा। हाँ, जी। तो ये 112 प्रकार का मेडिटेशन रहा। जी। तो इसमें माँ कैसे सेलेक्ट करते हैं कि हमने किसको कौन-सा देना है या कैसे रहता है आपका, या इसमें भी स्टेप वाइज़ है? देखिए माँ, जैसे ध्यान शिविर लगते हैं, जी, 3 दिन के भी होते हैं, 5 दिन के भी होते हैं। जी। तो शुरू में तो हमें कैंप में या सेंटर भी बने हुए हैं, हुँ, लगभग हर एक शहर में, हर एक सिटी में सेंटर है। जी, तो बिल्कुल। हम वहाँ पर भी जा सकते हैं। हाँ, और वहाँ पे जब जाएँगे तो हमें वहाँ पे एक आप टीचर कह लीजिए या हमें समझाने के लिए, हुँ। क्योंकि ओशो ने अपनी बात किसी को गुरु नहीं बोला, ना ही ओशो ने कहा कि आप मुझे गुरु मानें, जी, जी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो उन्होंने तो दे दिया सब। दे दिया हाँ, उन्होंने उन्होंने कि कहा एम्प्लॉय करो, हाँ, एन्जॉय करो, आगे बढ़ो। हाँ, जी, मैंने आपको दिया है, अब आप जो आपको अच्छा लगता है, वह विधि आपको लगता है कि ये विधि मेरे लिए अच्छी है। जी, क्योंकि जब हम सेंटर में जाते हैं, हुँ, कैंप में जाते हैं, जी, तो हमें विधियाँ अलग-अलग विधियाँ कराई जाती हैं। हाँ, मगर वो 3 दिन में हम सब कुछ नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल। तो जैसे-जैसे हम जाते हैं कैंप में, हुँ, हमें पता चलता रहता है जी, कि ये टेक्निक्स हैं। फिर हमें समझ आती है कि ये टेक्निक, ये ध्यान ये हमारे लिए है। सूचित है। हमें ये सूट करेगा। जी। तो प्रिलिमिनरी माँ, मतलब एक एक बिगिनर के लिए फर्स्ट बेबी स्टेप जिसे हम कहते हैं, तो उसमें कौन-कौन सी विधि रहती है? देखिए माँ, सबसे पहले डायनामिक तो बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत खूब, क्योंकि बहुत खूब। जब इंसान आता है फर्स्ट टाइम, हुँ, वो उसके अंदर तनाव इतना, यानी कि प्रेज़ेंट में है, लेकिन पास्ट की उनको चिंता है। हुँ। आज के टाइम में और ख़ासकर वो नाराज़गी है, भरा हुआ है। जी, यूथ को जो जी, है, आज जी, का जो यूथ है ना, जी, वो प्रेज़ेंट में जी। तो है, लेकिन वो फ्यूचर में ज़्यादा है हुँ, हुँ, कि मैंने फ्यूचर में ये करना है, ये करना है, ये हुँ। बनना है, ये सब चीज़ें हैं, वो या अंदर इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी है। जी, जी। और इस यानी कि इतना शोर अंदर, इतनी भीड़ अपने अंदर उनके जमा है, तो हुँ, डायनामिक जो है, हुँ, वो इतना बढ़िया है ध्यान, हुँ, कि आपको जितने भी उसके चरण हैं, पहला श्वास वाला है, हुँ। श्वास से आपको अंदर से खाली करेगा। जी, फिर दूसरा रेचन, हुँ, कैथारसिस जो है, जी, वो है मेन, हुँ। कि बिल्कुल, आपके अंदर वो रोना, बहुत हँसना, चीखना, हुँ। चिल्लाना वो सब निकले, सब जिसे दबा निकालना है। है हमें, हाँ, तो निकालना है। निकालते नहीं हम। आप अपनी लाइफ में ना खुल के हँसते हैं, ना हुँ, खुल के रोते हैं, बिल्कुल। तो वो हमें अंदर से खाली करता है, जो हमारा होता है वो निकलता है। तो मैं तो यही जो कहूँगी, भी ब्लॉकेज है हमने उसको ब्लॉकेज, पहले निकाल दिया, हाँ, वो खोल निकाल लिया हाँ, हमने। वो जी, निकाल दो। जी, तो मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी अगर शुरू में आता है तो डायनामिक जो ज़रूर करें, बहुत खूब। उससे आप बिल्कुल हल्के हो जाएँगे। हुँ, उसके बाद जैसे नाद ब्रह्म है, बहुत सुंदर ध्यान है, आप घर में भी बैठकर कर सकते हैं ईज़िली, हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हुँ। दिन में भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। जी। तो माँ, खाना जैसा रहता है, खाने की कितने टाइम बाद हमें बेस्ट रहता है करना चाहिए? जो टाइमिंग रहेंगी वो क्या-क्या वहाँ रहेंगी? जैसे डायनेमिक है, जी, वो मॉर्निंग का ध्यान है। ओके, वो वैसे तो ऑलमोस्ट 6 बजे हाँ। होता मॉर्निंग है, में उठे तो मॉर्निंग में बिना 6 बजे। कुछ हाँ, खाए-पिए सुबह हाँ, कर लें। बिना जी, अपना फ्रेश वगैरह होके जी। फिर अपना आप डायनेमिक कीजिए। हुँ, नाद ब्रह्मा ध्यान है जैसे हुँ। या कोई भी, उससे 2 घंटे पहले हमने खाना लेना है। लेना है, ओके। क्योंकि अगर हमने खाना खा के हम तुरंत बैठ जाएँगे, हाँ, तो वो प्रॉपर हम नहीं कर पाएँगे। जी। और वो वाइब्रेशंस भी जा वाइब्रेशन पहुँचेंगी नहीं, नहीं नाद पहुँच पहुँचेगा ही हाँ, नहीं। जी। पता नहीं ये नॉन-वेज खाया है, वेज खाया है, कैसा खाया है, क्या खाया है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि माँ ने कहा डायनामिक, तो आप डायनामिक समझते हैं?
एक एनर्जी है, आपको उस एनर्जी में लाना है, एक पॉजिटिव एनर्जी में लाना है। तो यही से जो है ये शुरुआत है। तो ये समझें कि एक ये आपका बीज बोना हुआ आपने मेडिटेशन का। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताऊंगी ताकि आप समझ सके और ज्यादा से ज्यादा आप जुड़ सके। क्वेरीज होगी हो तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके भी जी। तो माँ इसके बाद में फिर और क्या रहेगा, मतलब एक सेशन में अगर हमारा 3 डे कैंप है तो उसमें हम कितनी तरह की जो है लेते हैं, देखिए वहाँ जैसे मिनिमम मतलब कितनी ले सकते हैं? हमारा पूरे दिन में जी क्योंकि शाम को तो संध्या सत्संग होता है, जी तो वो डायनेमिक और साधना सत्संग वो चेंज नहीं होता है, उनका जी टाइमिंग वही होता है, जी वो होता है। जी उसके अलावा पूरे दिन में हमारे 3 या 4 सेशन और होते हैं। लंच के 1 घंटे के बाद हाँ, फिर जैसे शुरू। ब्रेकफास्ट हमने किया उसके बाद 2 सेशन लेते हैं लंच जी तक। जी फिर लंच के बाद फिर 1 1 घंटा। सेशन और हाँ, ओके 4 बजे के आस-पास ऐसे 2 घंटे का गैप दिया हमने। जी फिर शाम को 6:30 बजे संध्या सत्संग किया। ओके। और रात में लास्ट कितने हाँ, बजे तक ले सकते हैं? रात को वहाँ ऐसे जैसे डिनर के बाद जी हम ऐसे सेशन लेते हैं हम्म, जो हमें जैसे हम डिनर करके आए तो हमें उसमें प्रॉब्लम ना हो। हाँ एक हीलिंग का सेशन हो गया। हीलिंग सेशन। हाँ, ग्रेट ग्रेट। तो दोस्तों देखिए इसमें जो है हीलिंग सेशन भी होता है, तो वो उसमें भी आपको मौका मिलेगा। तो ये बहुत खूबसूरत इस तरह से है दोस्तों करते हैं कि मिनिमम 3 दिन का रहता है माँ, 3 दिन का। 3 दिन 5 दिन। हाँ, 5 दिन अच्छा, का। तो इस तरह से कैंप्स रहते हैं मित्रों। तो 3 दिन 5 दिन इस तरह से रहता है, तो आपको दिन रात वहीं रहना है। ड्रेस कोड होता है व्हाइट कलर के या फिर मैरून कलर के, आपको ड्रेसेस अपने लिए रेडी करके रखने होते हैं। वहीं पर सिंपल भोजन जो अवेलेबल होगा वही आपको ड्यूरिंग मेडिटेशन खाना होगा और इन टेक्निक्स को लर्न करना होगा। तो माँ जैसे ये तो बात हुई हमारी टेक्निक्स की। अब कुंडलिनी जागरण का भी एक हमारे यूथ को बहुत कंफ्यूजन है, तो बहुत वीडियो देखते हैं तो बहुत सवाल आते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा बताएं। जी देखिए मैं कुंडली जागरण ऐसा क्या है कि हमारी एनर्जी होती है, जी बिल्कुल। जो हमें नहीं मालूम होती। हम्म, वो हमारी जो मूलाधार होती है, मूला उसके मूल में वो सुप्त अवस्था में जी पड़ी होती है। जी तो जब हम एक कुंडली मेडिटेशन है, हम्म, तो वो करते हैं, जी क्योंकि उसमें जैसे चरण बॉडी शेकिंग करते हैं पूरा, हम्म, तो पूरी हमारी जो ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। वाइब्रेशन तो जी जैसे-जैसे हम वो करते हैं, जी जो भी ध्यान प्रक्रिया है हमारी वो जी करते हैं, जी तो हमारी जो एनर्जी है, वो ऊपर की ओर फ्लो करती है, जो जैसे हमारे हम बोलते हैं कि हमारे सारे चक्रास खुल जाते हैं। खुल जाए। तो जब सारे चक्रास खुल जाते हैं, तो हम्म, कुंडलिनी जागरण होता है। होता तो माँ इसमें हमारी कोई अलग अलग, अगर कोई कहता है कि किसी का हार्ट चक्र ब्लॉक है या किसी का मूलाधार, तो क्या एक स्पेसिफिक एक एक के लिए भी कोई विशेष मेडिटेशन है अलग अलग है। हम जैसे हमारे चक्रास के लिए? चक्रास के लिए चक्रा साउंड है, चक्रा ब्रीथिंग है, हम्म, तो इस तरह से चक्रास अलग के अलग भी अलग-अलग। हाँ। जी। तो बहुत खूब। तो मैम माँ जैसे हमारा यूथ स्पेशली क्योंकि डिप्रेशन में या लोनलीनेस में या कम्युनिकेशन गैप मतलब नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या आप सजेस्ट करेंगे कौन सा हमारा टेक्निक रहेगा मेडिटेशन का? देखिए माँ, मैंने जैसे पहले कहा कि आज का जो यूथ है, जी वो इतना भागदौड़ में लगा हुआ है, जी इतने उनने यानी कि खुद से टेंशन विचारों में ही बहुत बहुत भाग खुद दौड़ से है, टेंशन अपने अंदर विचारों में जी। बना रहे विचार हाँ, कि अभी यहाँ बैठे-बैठे दिमाग उनका कहीं और होता है जी 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 कि मुझे ये प्रेजेंट में करना है है, ही नहीं। प्रेज़ेंट में नहीं है। इस वजह से आज का जो यूथ है वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है, जी तनाव में है, जी करते हैं इतना डिप्रेस हो जाते हैं जी सुसाइड में दुर्भाग्य और स्टडी करते हैं इतना उन पे प्रेशर प्रेशर होता है प्रेशर बहुत ज्यादा क्योंकि जी। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत हो गया है। जी जी पेरेंट्स है वो भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बस पढ़े, डॉक्टर बने, ये हुँ, बने। जी, जी, लेकिन ओशो ने जो बोला है, ओशो ने जो बताया है, जी, एक बुक भी है शिक्षा में क्रांति, ओके, बहुत अच्छी बुक जी, है वो जी, पढ़ेंगे तो जी। अच्छा तो दोस्तों बहुत ये हम आपको लिंक भी दे देंगे, शिक्षा में क्रांति। हाँ, जी, तो क्या है कि हमें एक हम पेरेंट्स हैं तो बच्चे के साथ हमें एक फ्रेंडली वे में रहना चाहिए हुँ, कि ऐसा हमें उसके साथ बॉन्डिंग करनी चाहिए कि बच्चा हमें अपनी मन की बात हर बता सके, समस्या को बताएँ, हर हर समस्या को इच्छा बताए। को, हर उसको बताएँ। हाँ, जी, क्योंकि अगर शेयर हम करें। बच्चे के साथ इतना ओपन नहीं हो पाएँगे, हुँ, बच्चा हमें अपनी बात नहीं बता पाएगा, तो जी, बच्चा लास्ट में अगर डिप्रेस होता है, हाँ, तो लास्ट उसका ऑप्शन सुसाइड का रहता है। जी, तो बच्चों जो को कि भी बहुत दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है। वेरी, वेरी, वेरी बहुत, अनफॉर्च्यूनेट। बहुत आज के जी, टाइम में बहुत जी, माँ-बाप के लिए ये बहुत बुरा होता है, जी, दुखद होता है कि दुखद अपने सामने बच्चे का ऐसा ऐसे देख जी, और बच्चे जो है उनको भी आजकल के टाइम में थोड़ा-सा हाँ, प्रेज़ेंट में रहना ज़रूरी है। जी, उसके लिए वो
मेडिटेशन उन पे मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, मेडिटेशन भी करें। और फोकस करता है। आजकल बहुत अच्छी बात मैं देख रही हूँ कि जैसे जी, पहले बच्चे क्लबों में जाते थे, जी, तो वहाँ पे वेस्ट एनर्जी अपनी करते थे। हाँ, बिल्कुल, लेकिन अभी कुछ समय से ट्रेंड हुए है कि धार्मिक जी, क्लब बने हैं, जी, कि वहाँ पर जाते हैं, जी, वहाँ पे भजन चलते हैं हाँ, और उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं। या तो उससे भी यूथ को बहुत बेनिफिट स्वीटनेस है, बहुत, स्मूथनेस हाँ, है। जी, क्योंकि जैसा आप सुनेंगे हुँ, वैसा आप बनेंगे, जी, जैसा आप खाएंगे यस, वैसा आपका मन होगा। बिल्कुल। ये बहुत कहते ही है ना दोस्तों कि जैसा खाएँ अन्न वैसा हो मन, मन, है ना? जी, हाँ जी। जी, तो पेरेंट्स को बॉन्डिंग बनानी चाहिए बच्चों के साथ, जी, और बच्चों को जो है थोड़ा-सा अपने को डाइवर्ट करना चाहिए मेडिटेशन के लिए। जी, और मैं ये कहती हूँ कि ओशो के अंदर आप नाचते हुए, हुँ, उत्सव मनाते हुए हुँ, मेडिटेशन में जी, आप बड़े अच्छे से अपनी लाइफ को एन्जॉय करते हुए मैनेज करेंगे, मैनेज करते हो। और अपना स्मूथ लाइफ बनाएँगे, चीज़ों हाँ, को जल्दी आप ग्रैस्प करेंगे। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन में जुड़ें। अब मैं हाँ, हमने सेशन में देखा तो जैसा हमारा जो हार्ट चक्रा है वो 3 दल का जो है जी, हम जो माना जाता है लोटस, तो हर चक्रा के अलग-अलग फ्लावर की जो पत्तियाँ हैं वो। तो जैसा डिस्क्राइब किया गया है स्पिरिचुअलिटी में, तो त्रिदल और इसमें माँ आपने बहुत खूबसूरत बताया मित्रता के बारे में। तो मैं वहाँ वो चाहूँगी कि वो सेम मैसेज आप हमारे यूथ को कन्वे करें कि वो 3 तरह की मित्रता कैसी होती है? वो बताइए। देखिए माँ, हमारा हृदय तो बहुत विशाल है, जी, लेकिन हमने उसको बहुत संकुचित कर लिया है, जी, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं हाँ, है ना? जी, और प्रेम बिल तभी आएगा जब हम ध्यान करें। जी, ध्यान है तो प्रेम है तो ध्यान है। ध्यान, जब आप प्रेम में हो जाते हैं तो आप पूरे ध्यान में उतर जाते हैं, और जब ध्यान में उतरते हो आप पूरे प्रेम में हो जाते हैं। इसीलिए ओशो कहते हैं कि ध्यान और प्रेम ये दोनों जो हैं वो 2 पंख हैं सन्यास के। आप अपने भौतिक जीवन में रहते हुए भी अपने आप को सन्यासी फ़ील कर सकते जी, हैं और उन पंखों के सहारे आप अपने जीवन में, भौतिक जीवन में आगे ऊँचाइयाँ पा सकते हैं। जी, जी, जी। तो जब हमारा पूरा हृदय, कहते हैं हृदय चक्र खुल जाता है, जब पूरा प्रेम से भर जाता है, जी, तो हम अपने हृदय को हम 3 हिस्सों में बाँटते हैं। पहला, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम कि हमें लगता है कि इनके बिना हम कुछ नहीं। दूसरे में वो लोग कि हाँ, हमें उनसे प्रेम है। जी, और तीसरा जो मेन है, हुँ, वो लोग जिन्होंने हमें बहुत परेशान दुःख दिया, तकलीफ दी, जी, जिनकी वज़ह से हम जाने-अनजाने उन्होंने हमें बहुत हर्ट किया। जी। जिनके साथ बिटर एक्सपीरियंसेस हाँ, हैं, हाँ, हाँ, अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन हाँ। बनी। जी, तो ये 3 हमारे पार्ट हैं हृदय के। जब हम ध्यान करते हैं और प्रेम में पूरा उतर जाते हैं, हमारा हृदय चक्र पूरा खुल जाता है, हुँ, तो वो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जिनके लिए प्रेम है, हुँ, उनके लिए और प्रेम बढ़ता है। जी, और जिनसे हमें बिल्कुल नफ़रत है, हम हुँ, उनको पसंद नहीं करते हैं, हुँ, तो उनके लिए क्या है माँ, हुँ, कि उनके लिए भी प्रेम हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तुम जैसे हो वैसे हो, हाँ। मैं मेरी तरफ से आपके लिए फिर भी प्रेम है, हाँ, लेकिन फिर भी दुआ सलाम है, फिर भी दुआ प्यार सलाम। मोहब्बत हाँ, है हमारा तो आपका। हम जी, हमारे सारे गिले-शिकवे हम खत्म करके वो जी, जो प्रेम है, वो समभाव हो हाँ, गया। वो हम जी, खुद नहीं कर रहे, वो जी, प्रेम हमसे करवा रहा है, जी, जो हमारे अंदर है। जी, तो ये मैत्री भाव मेडिटेशन है, हाँ, उसमें मैं ये विधि करवाती हूँ। हाँ। ये बहुत खूबसूरत है मित्रों क्योंकि आप मेरे मित्र हैं इसलिए भी ये ज़रूरी था जानना और देखिए चक्रास पे तो बहुत बात हो सकती है, अलग-अलग चक्रास हैं, लेकिन मैंने हृदय चक्र ही लेना ज़रूरी समझा और कल की विधि में माँ ने बताया भी था तो बहुत खूबसूरत है। तो मैंने इसीलिए आपको ये कहा कि ये समस्याएँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मैं यूथ के साथ इंटरेक्ट जब करती हूँ, तो मैं पाती हूँ और सबसे ज़्यादा मित्रता को लेकर ही, फ्रेंडशिप को लेकर ही आपकी शिकायतें हैं या अनुभूति है, जो आप 3 तरह की समस्याएँ लेके आते हैं, जो कि मेन समस्या जो तीसरी रहती है। जहाँ प्यार है, बहुत प्यार है, वो तो बहुत सुंदर है। उसके बाद में जहाँ हम समभाव में हैं, तो समभाव में हैं, ठीक है, बराबर का बात है, प्यार है, ठीक है, दुआ सलाम। डिफरेंसेस हैं, लेकिन दुआ सलाम है। तीसरा वो है जहाँ पे आपके बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं, कहीं पे गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया है, कहीं पे बॉयफ्रेंड के रूप में धोखा दे दिया गया है, आपकी वो बहुत मेजर समस्या होती है। तो वो जैसे माँ ने कहा कि वो हमारी तीसरी तरह की मित्रता है। तो माँ इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें हमें मेडिटेशन से किस तरह से राहत मिले? मैं क्योंकि ये बहुत समस्या यूथ की है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर उनको मतलब उनका विश्वास ही खत्म हो जाता है फ्रेंडशिप पे, मित्रता पे। जी,
ये ना माँ मैंने जैसे कहा कि तो उसमें हम मेडिटेशन, ध्यान और ध्यान के बाद कौन सी कोई विशेष विधि भी रहेगी? नहीं, जब माँ कोई भी आप विधि ओशो की ले लीजिए, जी, तो आप करते-करते प्रेम से भर जाते हैं। जी, तो एक समय ऐसे आ जाता है कि आप जब प्रेम से भर गए, जी। तो आपके साथ कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो आप उससे बेचैन नहीं होते, हुँ, डिस्टर्ब नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते। आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैच्योर हो जाती है, मजबूत हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि काँटों पे अगर हम चलें तो जूते पहने हो तो हमें काँटे नहीं चुभेंगे। अब बारिश अगर बाहर हो रही है तो हम छतरी ले लें तो थोड़ा बचाव हो जाएगा। तो मेडिटेशन इतना सुंदर टूल है, इतनी खूबसूरत टेक्नीक है कि जो आपको अंदर से मजबूत बना देता है। माँ जैसे कहते हैं कि अभी हम नेचर के बीच में बैठे हैं, जी, प्रकृति है और कहा जाता है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो इसमें हम कैसे यूथ को जो है दशा और दिशा, इसीलिए मैंने कहा कि कोई थोड़ी टेक्निक्स का नाम बता दें आप, जो हमारे यूथ के लिए जो आप फील करते हो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, बड़ी जल्दी इफेक्टिव होती हैं। वो नॉलेज के लिए उनके कुछ टेक्निक्स के नाम बता दें कौन-कौन सी? जैसे नाद है, नाद तो शायद हमारे युवा के लिए नहीं रहेगा, थोड़े प्रौढ़ लोगों के लिए रहेगा। तो यूथ के लिए स्पेसिफिक नहीं जो वो है माँ नाद भी है क्यों? जैसे आज का यूथ डिप्रेशन में बहुत है, जी, तनाव में बहुत जी। तनाव रहता है। हुँ, तो जब हम नाद ब्रह्म करते हैं मेडिटेशन, जी, उससे हमारे माइंड की जो नसेज़ है, जो ब्लॉकेज है, जी, वो खुलती हैं। जी। हमारा तनाव उससे कम होता है। हुँ, अगर हमने तनाव को अपने कम करना है, हुँ। तो बहुत वो ज़रूरी है करने के लिए। जी। माँ आज सुबह हम लोगों ने एक टेक्निक करी जो आपने प्लांट से प्रकृति से जुड़ने का जी, जी। बहुत खूबसूरत आपने बताया कि हमने पौधे को जो है ऐसे करना है जो कि हमारा सो कॉल्ड जब प्लांट्स को रोकने के लिए जो आंदोलन चला था है ना, तो हमारी महिलाएं जो है वो चिपक जाती थी पेड़ जी, से कि हम जी। काटने नहीं देंगे। तो ये आपने बहुत खूबसूरत वो टेक्निक थोड़ा सा आप बताएं कि नाभि को टच करके तो हमारी माँ कहते हैं ना कि पेड़-पौधे जो हैं, जी उनमें भी प्राण होते हैं, जीवित है जी जीवित हैं वो। जी बिल्कुल तो अगर हम उसको प्रेम से स्पर्श करते हैं, जी तो हम उसको फ़ील कर सकते हैं। बिल्कुल जी तो हम श्वास लेते हैं जी नाभि से, जी हमें महसूस होता है कि हम हाँ श्वास ले नाभि चल रही हम्म, है। तो पेड़ को हम पूरा हम्म, उसका एक आलिंगन करके उसको बड़े प्रेम से जी उस अपनी नाभि उसके साथ टच कीजिए हाँ और श्वास लीजिए, जी धीमी गहरी सांस लीजिए हम्म, और महसूस कीजिए कि वो पेड़ भी जो है, हाँ वो आपके वृक्ष है, वो भी आपके साथ श्वास ले रहा है ले रहा है और जैसे-जैसे आप इसको करेंगे आपको महसूस होगा जी, जी, जी। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि पीपल का पेड़ जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन देता हाँ, है, हाँ। तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा हाँ, होता है कि उसके नीचे बैठे तो हमें प्रकृति से ही मिलते हैं ना जी, ऑक्सीजन। जी, जी, तो ये बिल्कुल। पेड़-पौधे आप देखा है कि जहाँ पेड़-पौधे नहीं होते, हुँ, ऑक्सीजन की कमी कम कमी होती होती है। जी, आप ऊपर ऊँचाई में चले जाइए, हुँ, वहाँ पे आप पहाड़ भी देखते हैं, उसपे पेड़-पौधे नहीं है, तो जी, ऑक्सीजन लेवल कम है वहाँ कम पे। तो पेड़-पौधे हैं, तो ऑक्सीजन है। जी। तो माँ हमारे यूथ के लिए कौन-कौन सी और टेक्निक्स रहेंगी? माँ जैसे बोर्न अगेन है, हाँ, क्योंकि अपना बचपना हमें ज़िंदा रखना है। ओके, बोर्न अगेन कर सकते हैं, वो ओके, थेरेपी है, 1 वीक की थेरेपी होती है, ओके, वो भी कर सकते हैं। जी, और नो माइंड भी है, जिब्रिश भी है क्योंकि जैसे जिब्रिश हम करते हैं, हाँ, जैसे छोटा बच्चा बोलता है, हाँ, हमें उसकी भाषा समझ नहीं आती। जी, जी, तो ऐसे ही जिब्रिश है कि जी, हमने वो बोलना है, जैसे आप इंडियन है और मैं चाइनीज़ भाषा आपके साथ बोलूँ, जी, तो आपको समझ नहीं आएगी। जी, तो बिल्कुल। इस तरह से करेंगे तो वो हमारा माइंड जो है, वो रिलैक्स होता है। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो उसमें माँ वो चीज़ें चलता रहता है? मतलब वो इवेंट चलेगा जी, जी, चलते रहते चलता हैं। है उसके साथ और हाँ जी, आपको अपने आप को हाँ। बैलेंस में लाना है। तो माँ इसमें हमारी जैसे अलग-अलग टेक्निक फिर इसके बाद में आप क्या फ़ील करते हैं आभास आपका ऑब्ज़र्वेशन क्या है कि कुछ यादें बताएँ कि किस तरह से यूथ आपके पास आपके शिविर में आया था, वो किस हालत में था? फिर वो क्या कह के गया? कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल आप शेयर करें, अपनी यादें शेयर करें। जी, मैं वहाँ कैंप पिछले साल ही था मेरा कैंप, जी, तो वहाँ पे एक माँ थी, हाँ, पंजाब से आई हुई थी वो, ओके, तो वो बहुत डिस्टर्ब थी। जी, तो मेडिटेशन उन्होंने की है, हाँ, क्योंकि हर विधि अलग-अलग होती है। जी, जैसे मैंने मैत्री भाव कराया था, हाँ, तो उसमें हार्ट पे एक्सपीरियंस हुआ, हाँ, तो उनका ऐसा हुआ कि बाद में उन्होंने मेरे से डिस्कशन की उस बात पे जी, कि माँ ऐसे-ऐसे मेरी प्रॉब्लम थी, हुँ, जो आपने ये कराया तो मुझे उसमें बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। हुँ, इतना अच्छा अनुभव हुआ कि मेरा जी, मन इतना भारी था हाँ, और मैं बिल्कुल हल्की हो गई। जी, बिल्कुल, ऐसे ही एक गुजरात से आए थे, मैं कुल्लू में कैंप था मेरा वहाँ पे, जी, तो ओके, वहाँ पर भी फर्स्ट टाइम वो आए थे। जी। वो टेक्निक थी, कोई करा रही थी मैं अच्छा तो गुजरात से ऑल द वे टू कुल्लू। जी, वाह! जी। क्या बात है। जी,
तो फर्स्ट टाइम वो आए थे, ओके ओशो के कैंप में ही फर्स्ट टाइम आए थे। ओके जी। तो उन्होंने वो टेक्निक की, तो उनके आंखों में से अपने आप आंसू आने शुरू हो गए कि वो इतना अंदर से प्रेम से भर गए कि वो आंसू उनके अंदर से निकले। और उन्होंने बाद में मेरे को अपने शेयर किया। जी तो ऐसे ही एक दो और हैं जो थोड़ा डिप्रेस थे, थेरेपीज की उन्होंने और डिस्कशन की, जी तो वो आते हैं तो कुछ रिलैक्स होके जरूर जाते हैं। क्यों? और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी, अगर हम लोग ध्यान के लिए आते हैं जी तो 1 घंटा जो हम हॉल में जाते हैं करने के लिए ध्यान, जी तो अगर आप 100% देंगे तो आपको उसका डबल रिटर्न मिलेगा। कि ओह, जो विधि है जी उसको आप प्रॉपर कीजिए, तभी जी। आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जो शुरुआत जहाँ से हमने हुई थी कि अनुभूति, तो ये अनुभूति जब आपको होगी तभी आप मेडिटेशन का मतलब समझ पाएंगे। जैसे आपके अक्सर सवाल होते हैं मेडिटेशन के ऊपर, तो आपको क्या है कि एक्टिव हो जाना है, आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको एंजॉय करना है, अपने ब्लॉकेजेस को दूर करना है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम हो तो जरूर जुड़े, और हम आपको इन्फॉर्म भी करेंगे टाइम टू टाइम कि कहाँ पे वो सेशन होने वाला है, तो आप वहां पहुंच सके तो जरूर पहुंचे। और बीच में भी अगर समस्या, माँ कुछ ऑनलाइन आप सेशंस भी देते हैं क्या? हाँ, अभी मैंने ऑनलाइन अभी सेशन नहीं अभी किए। स्टार्ट करने की मैं ठीक तैयारी में हूँ, ओके ओके वो भी करूंगी। ठीक है। और न्यू अच्छे तो ओशो अपना के, पैन ऑल ओवर इंडिया रहता है माँ? हाँ, पैन मेरे इंडिया? कैंप चलते रहते हैं पूरे ऑल जी ओवर इंडिया में, चलते हैं महाराष्ट्र में, हिमाचल में, ओके उत्तराखंड में, जी यूपी में, ठीक एमपी में, इस तरह से ओके होते रहते हैं। जी। तो हरियाणा हो गया, हाँ, राजस्थान हरियाणा, हाँ जी, हाँ राजस्थान जी। जी अभी नेक्स्ट मंथ भी मेरा मुंबई लोनावला में है, 15 ओके मई से ओके 18 मई तक, अच्छा ठीक और है। जून तो में, दोस्तों वहां पे हम आपको उस हाँ टाइम में जी, ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे, हाँ जी। ताकि आप लोग जो पास में हो लोनावाला उधर जा सके, तो बिल्कुल ज्वाइन करिएगा जी। तो माँ जैसे ये एक पुराना कंसेप्ट है और हमारे सभी सेंट्स इस बात को मानते हैं, लेकिन मैं यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं कहूंगी, लेकिन मेरा मत थोड़ा एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट थोड़ा डिफरेंट है मेरा सिद्धांत। अक्सर कहते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि हमारे शरीर में जो है, जो 5 तत्व हैं, वही हमारे ब्रह्मांड में हैं, सराउंडिंग में है। और गणेश चतुर्थीश में आता भी है कि तम भूमिर आपो अनलो अनिलो नभा। तो 5 तत्व जो हैं, पृथ्वी, भूमि, वायु, फायर। तो लेकिन माँ मेरा थोड़ा मानना डिफरेंट है। मैं कहती हूँ कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंड। मेरा ये है कि हमने जो हमारे एनवायरनमेंट में है वो हमें, हमारे शरीर में है, और वो हमें भाता है। तो मैं दुखित भी हूँ कि जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को लेकर के हर तरफ देखें कि हमने एनवायरनमेंट को जो है, चाहे हमारे जो भी रिसोर्स हैं, चाहे जल के तत्व के जी, रिसोर्स हैं, चाहे हमारी एयर है। अब जैसे कि दिल्ली में देखिए सबसे जी, एक बहुत कर्स जो है एग्जाम्पल है वो एयर पोल्यूशन को लेकर के। और हम लोग फिर भी यहाँ देखिए प्रकृति में हम बैठे हैं तो कितना खूबसूरत लग जी, रहा है। इवन हमारी पेंटिंग में भी देखिए नेचर के बारे में जी, ही पेंटर ने बताया है। और पीछे देखिए चीकू लगे हुए हैं, तो कितनी खूबसूरत अनुभूति होती है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आप बताएं कि आपका कंसेप्ट क्या है, आप क्या फील करते हैं। आप थोड़ा सा अवेयरनेस मैं चाहूंगी ताकि हमारे यूथ को हो कि प्रकृति से जुड़ के भी एक खूबसूरत मेडिटेशन होता है। जी, जी। जो हमने एग्जांपल, आपने अभी टेक्निक शेयर किया, तो थोड़ा सा और एनवायरनमेंट के बारे में कि कैसे वो जुड़े इसके साथ जी। देखिए माँ, क्या है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कौन करता है? हम लोग करते हैं, हम लोग है ना? बिल्कुल तो इतना सुंदर हमें यहाँ पे ईश्वर ने, भगवान ने हमें दिया है। दिया प्रकृति को हम खराब करेंगे तो वो हमें भी नुकसान देगी। बिल्कुल गंदगी हम खुद फैलाते हैं। फैला ट्रू अगर वही गंदगी हम डस्टबिन में डालेंगे तो बाहर नहीं आएगी, बाहर साफ लगेगा बाहर जी साफ लगेगा। ऐसे ही पेड़ पौधे, अगर हमने एक पूरा पौधा जो है इमरजेंसी में उसको कट करना पड़ा, जी तो हम उसकी जगह 2 प्लांट्स लगाएं, जी बिल्कुल। ताकि जो हमारी कमी है वो पूरी हो जाए। बहुत खूबसूरत मित्रों, ये एक मैसेज है माँ का आपको कि अगर कहीं पे आपके घर में है, कहीं पे है, आप कुछ कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो अगर वहां से उस एरिया से आप पेड़ कट करते हैं, तो आप समझिए कि उसके डबल आपको सीडलिंग करना होगा। माँ सबसे पुराना आपका जो है, कोई मेडिटेशन गए हो तो कौन होंगे सदस्य, कितने साल पुराने आपके साथ जुड़े हुए हैं, कोई सबसे पुराने हो जो अक्सर आपके साथ जुड़ते हो, मेरे साथ जैसे मतलब मेडिटेशन में हो, कैंप में आते हो, जैसे आप 26 साल से हैं, हाँ लेकिन जी, आपका कोई ऐसा पर्सनल इंटरेक्शन कोई जो कि बहुत पुराना हो, जो सबसे पुराना हो, मतलब आपके साथ कोई शिष्य हो जो सबसे पुराने जी।
हाँ है माँ, जी। वो काफी मेडिटेशन कैंप में वो हमारे साथ जाते हैं। ओके। तो और मैं एक बात और कहूंगी जी। अपने लिए जी। कि स्वामी आनंद स्वभाव जी ओके। अब नहीं है शरीर में, हाँ। वो ओशो के धर्मदूत थे। हाँ। ओके। उन्होंने ओशो ने उनको ड्यूटी उनको एक दी थी कि जी। अपने जगह जगह जाके हाँ। करने का। हाँ। तो मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य बहुत मिला। क्या खूब, क्या अ, इतनी खूबसूरत आत्मा जी, थी। जी। जी। हाँ बहुत खूबसूरत। हाँ। तो जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं हाँ। तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है, जी। ऊर्जा भी ऊर्जा मिलती है, मिलती है। ब्लेसिंग्स मिलती है। हाँ, जी। तो मेरे साथ भी ऐसे ही है कि हुँ। बहुत पुराने हैं, हुँ। वो आज भी जा रहे हैं, जी। साथ में कैंप में जाते हैं जी। और उनका भी जीवन धीरे-धीरे बदला है। जी। समय लगता है जीवन को बदलने में, हुँ। क्योंकि अगर हम धीरे-धीरे कुछ भी चीज़ बनाते हैं, हुँ। उसमें अगर हम डालेंगे, हुँ। तो एक ना एक दिन उसमें मिठास बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो इसी तरह ध्यान भी है हुँ। कि ध्यान करेंगे, हुँ। जैसे-जैसे करते जाएँगे, हुँ। हमारे साथ अच्छी एनर्जी के लोग जुड़ते जाएँगे। जुड़ते जाएँ। जो आपके साथ पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव आपके साथ चलेगा, नेगेटिव वाले आपके पीछे छूटती जाएगी और उससे से फिर जीवन ट्रांसफॉर्म होता जी, जाएगा जी, जी। और आप आगे भी बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये ध्यान की महिमा जानी और एक क्लास में मैं माँ से लेती हूँ कि आप यूथ के लिए सजेशन हो, इनवाइट हो, ब्लेसिंग्स हो माँ की। जी माँ। मैं कहती हूँ आप आइए, ध्यान कीजिए, अपनी ज़िंदगी को उत्सव मनाइए, उत्सव की तरह जिए, प्रेज़ेंट में रहें, जहाँ पर है उस पल का पूरा आनंद लीजिए, क्योंकि जो बीता हुआ कल है वो वापस आएगा नहीं, जो आने वाला कल है उसका हमें पता नहीं। तो प्रेज़ेंट में है, खूब हँसिए, नाचिए, ध्यान कीजिए। ध्यान करेंगे तो आप अपने हर फील्ड में आगे बढ़ेंगे, आपको वो समझ आएगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, होश बढ़ेगा। तो मित्रों, जीवन एक उत्सव है, उमंग है, इसे उत्साह से जिए और जुड़िए मेडिटेशन कैंप्स के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल।